बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग अपने घर, कारोबार, मकान में बरकत चाहते हैं तो आपको लौंग का एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ। सिर्फ 3 लौंग पर आपको यह वजीफ़ा पढ़कर इन लौंगों को अपने घर में एक ऐसी जगह होती है उस जगह पर रख देना है। जो जगह मैं बताने वाला हूँ वीडियो में, आप वीडियो पूरी देखें। फिर आप लोग देखना इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में कितनी ज़्यादा खैर और बरकत होगी। एक बार पढ़ना है और इन लौंगों को अपने घर में रख देना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। चंद दिनों में आपको इससे इतने ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे कि आप लोग खुद कहोगे कि हमें इतनी सारी दौलत, हमें इतनी सारी चीज़ें कैसे नसीब हो गई। यह एक राज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को शेयर करते हैं। मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये बहुत छोटा सा वजीफ़ा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी इस वजीफ़े को कर सकता है। जब भी हम लोग कोई वजीफ़ा करते हैं तो उसका तरीका हमें मुकम्मल तरीके से सीख लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इस वजीफ़े को करें और हमसे कोई गलती हो जाए। अगर वो गलती आपसे हो गई तो शायद आप लोगों को इस वजीफ़े में कामयाबी ना मिले। तो इस वजीफ़े को कोई भी मर्द या औरत कर सकता है। घर का एक बंदा इस वजीफ़े को करके लौंगों पर दम करके, यानी कि लौंगों को पढ़कर अपने घर में उस जगह पर रख दे जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर के सारे लोगों को इससे फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ इससे इतना ही नहीं है कि आपके घर में खैर बरकत होगी। इसके फ़ायदे ये भी है कि अगर कोई शख्स इन लौंगों पर ये वजीफ़ा पढ़कर अपने घर में रखता है तो उसके घर में होता है ना कि बहुत सारी बुरी बलाएं, बुरी आफतें हमारे घर में रहना शुरू कर देती है। तो अगर आप लोग इन लौंग पर वजीफ़ा करके अपने घर में रखते हैं तो आपको घर से सारी बुरी बलाएं, बुरी आफतें, जितनी चीज़ है सब भागना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि उस घर में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं रहती है। एक तरीके से मान लीजिए आपका घर में आने वाली बुरी बलाएं, बुरी चीज़ों से आपका घर महफूज हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। अगर आप लोग इस वजीफ़े को कर लेते हैं। इस वजीफ़े को करने का वक्त इशा की नमाज के बाद है। पहले आप इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करेंगे। जब आप लोग इशा की नमाज पढ़कर फारिग हो जाएं तो आप लोग इस वजीफ़े को जानमाज पर बैठकर कर सकते हैं। लेकिन इस वजीफ़े को करने से पहले आपको इस वजीफ़े की इस तरीके की लौंग लेना पड़ेगी। मतलब आपको 3 लौंग लेना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। आप कहीं से भी लौंग ले सकते हैं, दुकान या किचन से ले सकते हैं, जहां आपको कंफर्टेबल सहूलत महसूस हो। नमाज इशा की अदा करने से पहले आप लोग 3 लौंग ले लीजिए। उसके बाद नमाज अदा कीजिए। जब आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए तो आप लोग जा नमाज से मत उठिए। इन 3 लौंगों को आप लोग इस तरीके से अपने सामने रख लीजिए। सबसे पहले आप लोग इन 3 लौंगों को एक साइड में रख दीजिए और उसके बाद सिर्फ एक लौंग उठा लीजिए। एक लौंग को आप लोग इस तरीके से अपने सीधे हाथ पर रखकर सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दरूद पाक पढ़ेंगे। उसके दरूद मतलब कि आपको दरूद पाक पढ़ना है। दरूद जो भी आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूरह कौसर यानी कि इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका वल अब्तर 33 मरतबा आपको पढ़ना है। आपको बायां हाथ से लौंग उठाना है, दाहिने हाथ पे रखना है तलत्ती पे। 33 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ेंगे और इस लौंग पर आप लोग 3 बार दम करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। अब आप लोग इस लौंग को एक तरफ से रख दीजिए। अब आप लोग दूसरी लौंग को उठा लीजिए। दूसरी लौंग को भी इसी तरीके से अपने सीधे हाथ पर रखिए। 33 मरतबा सूरह कौसर को पढ़िए और इस लौंग पर दम कीजिए। उसके बाद इस लौंग को भी साइड में रख दीजिए। तीसरी लौंग फिर से आप लोग उठाइए। जैसा अभी आपको बताया 33 मरतबा सूरह कौसर आपको इस पर पढ़ना है और इस लौंग पर दम करना है। उसके बाद आप लौंग को आप लोग वहीं पर रख दीजिए। अब ये तीनों लौंगों उठाकर आप लोग अपने सीधे हाथ में एक साथ रख लीजिए, यानी कि तीनों लौंगों को मिलाकर इस तरीके से अपने सीधे हाथ में रख लें, मतलब मुट्ठी में रख लें। ये ध्यान रखना
سیدھے ہاتھ میں ہی رکھنا ہے اور اپنے ہاتھ کو ٹائٹ کر لے، اپنے مٹھی کو ٹائٹ کر لے، اس طریقے سے بند کر لے۔ اب آپ کو ایک اللہ پاک کا نام، مبارک نام یا رجاکو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 بار آخر میں درود پاک آپ کو پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے پہلے پڑھی تھی وہی جو شروع میں پڑھی تھی۔ اب آپ لوگ اپنے ہاتھ کو کھول لیجئے اور صرف ایک بار ان تینوں لونگوں پر اکٹھا کر کے اس طریقے سے دم کر دیجئے، مطلب پھونک دیجئے۔ اب یہ آپ 3 لونگوں، پڑھی ہوئی لونگوں پڑھی ہوئی لونگ ہو گئی۔ اب ان لونگوں کو آپ کو کرنا کیا ہے، یہ چیز بہت دھیان سے سمجھ لیجئے۔ دیکھو، ہر گھر میں ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہر انسان مال دولت کو رکھتا ہے، چاہے وہ اس کی تجوریوں ہو یا پھر اس نے کوئی چھپی ہوئی جگہ بنا رکھی ہو جہاں پر اس کی مال دولت رکھی بھی ہو۔ ان لونگوں کو آپ لوگ پولیتھین میں پیک کر کے اچھے سے ٹیپ وغیرہ سے کور کر لیجئے۔ اس کے بعد ان پڑھی ہوئی لونگوں کو آپ لوگ اپنے پیسوں کے ساتھ، اپنے زیورات کے ساتھ، جو بھی آپ کی مال و دولت ہے وہاں پر رکھ دیجئے۔ اور ایک چیز کا دھیان رکھنا، جب آپ لوگ ان لونگوں کو پڑھ کر اپنے گھر میں رکھ دیں تو آپ کو اس کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرنا ہے کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا تھا یا ہم نے اپنے گھر میں لونگوں وغیرہ پڑھ کر رکھے ہیں۔ یہ آپ کو بالکل اپنے پاس سیکرٹ رکھنا ہے۔ اس کو آپ لوگ اپنی دکان وغیرہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، مطلب دکان میں خیر برکت کے لیے، گراہک زیادہ آنے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کیا جاتا ہے۔ ان لونگوں کو آپ لوگ اپنی دکان میں رکھ دیجئے یا اپنے گھر میں رکھ دیجئے، جہاں بھی رکھیں انشاءاللہ اس جگہ بہت زیادہ برکت ہوگی اور بری بلائیں، بری چیز بھاگنا شروع ہو جائے گی۔ ایک بار آپ لوگ اس وظیفے کو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ایک ہی ہفتے میں دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، کوئی بھی کنفیوژن نہیں رہی، ساری چیز میں نے اچھے سے سمجھا دی۔ اگر کوئی کچھ بھی سمجھ نہ آیا ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ لینا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ایسی ویڈیو، اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک معلومات چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ میری جب بھی آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ میری ویڈیو کو آسانی سے دیکھ سکے۔ اور آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب بھائی، مسلم بھائی بہن اس عمل کو جان سکے اور اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو۔